हेलो फ्रेंड्स। आज हम द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल क्लास 10th की नॉवेल है, उसकी शॉर्ट समरी हिंदी में देखने जा रहे हैं। ये एग्ज़ाम में ये आपको बहुत हेल्प करेगा। चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं। 12 जून 1942 एक बहुत ही साहसी लड़की एना फ्रैंक को उसके 13वें जन्मदिन पर उसकी दोस्त ने एक रेड एंड वाइट चेक्स की डायरी दी। उसने डायरी का नाम किटी रखा था। वो उसमें अपनी सारी फीलिंग्स और आसपास जो भी इंसिडेंट होते थे वो उस डायरी में वो लिखा करती थी। क्योंकि उसका कोई अच्छा दोस्त तो नहीं था, इसलिए किटी ही उसकी अच्छी दोस्त, उसकी डायरी ही उसकी अच्छी दोस्त बन गई थी। और वो उस डायरी में अपने दिल की हर एक बात लिखा करती थी और उस किटी को कहा करती थी। अब बात करते हैं 14 जून 1942। किटी इस कदर अब एना फ्रैंक की दोस्त बन गई थी कि वो उसे आराम और बहुत ही हेल्पफुल हो सकती थी। किटी के अलावा उसे बहुत सारे गिफ्ट मिले थे, जिसमें एक गेम थी, वाइन की बोतल थी, एक नीला पेटीकोट, एक पज़ल था, एक कोल्ड क्रीम का डब्बा था, 2.50 नेदरलैंड पेनी और कई सारे गिफ्ट सर्टिफिकेट और कार्ड्स, 2 किताबें जो उसके पेरेंट्स ने उसे दी थी। एना फ्रैंक की स्कूल में जब एना फ्रैंक ने अपना जन्मदिन मनाया तो उसके साथ उसके टीचर्स और उसके क्लासमेट थे। सिर्फ बिस्किट और कुछ खाकर उन्होंने सेलिब्रेट किया। फिर उन्होंने वॉलीबॉल खेला और सब ने एना फ्रैंक को चारों ओर से घेर कर वो हैप्पी बर्थडे सॉन्ग भी गाया। फिर वो अपने घर गई और वहाँ उसने देखा उसके दोस्त आइल वैगनर, हेनली गॉसलर एंड जैकलिन वॉन मार्सिन उसका वेट कर रहे थे। और दूसरे लोग उन्हें एनी, हैनी एंड सैनी कहकर बुलाते थे। उसके दोस्तों ने उसे डच सैगाज ऑफ लेजेंड्स नाम की एक बुक भी दी थी। उसकी आंटी लोगों द्वारा उसे एक पज़ल, एक बहुत ही ब्यूटीफुल पिन और एक बुक भी इस गिफ्ट में शामिल थे। अब बात करते हैं 15 जून 1942। एनी ने संडे की दोपहर में अपना बर्थडे मनाया। उसने अपने सारे दोस्त और उसके साथ मिलकर एक मूवी देखी जो बहुत ही हिट फिल्म थी। मूवी का नाम था रिन टिन टिन, बहुत ही हिट फिल्म। एनी ने अपनी डायरी में ये भी लिस्टेड किया है कि एनी के दोस्तों में उसी के क्लासमेट्स में कुछ लड़के भी शामिल थे। वैसे तो उनकी अच्छी दोस्त में जैकलिन वॉन मार्सिन वो थी, लेकिन बाद में उसे एहसास हुआ कि वो हकीकत में उसकी अच्छी दोस्त नहीं है। हकीकत में जैकलिन उसके बारे में कुछ गलत सोच रही थी, इसलिए एनी फ्रैंक उस मामले में गलत थी। एनी के वैसे बहुत सारे दोस्त थे, लेकिन सिर्फ कहने के। बेटी लोमेंडाल एक बहुत ही गरीब लड़की थी, क्योंकि वो एम्स्टर्डम के वेस्टर्न पार्ट से वो एक किसी अनजान सड़क पर रहती थी और वो बहुत ही शांत थी, बहुत ही सीधी लड़की थी। डीक्यू एक परेशान सी रहने वाली लड़की थी और टीचर्स हमेशा उसे एक्स्ट्रा होमवर्क दिया करते थे एज अ पनिशमेंट। हैनीमैट्स और आइल वैगनर बहुत ही खुश रहने वाली लड़कियाँ थी। ईएस बहुत बोलती थी, जबकि हैंडली गॉसलर बहुत ही शर्मीली लड़की थी। वैसे तो वो घर पे तो बहुत बोलती थी, लेकिन दूसरों के साथ उसकी बोलती बंद हो जाती थी। जीआर एक बहुत ही गंदी लड़की थी। वो ऐसा मानती थी कि वो अब बहुत बड़ी हो चुकी है। वो बहुत जल्दी दूसरों के साथ नाराज़ भी हो जाती थी, छोटी छोटी बातों पर आंसू बहाने लगती थी और कुछ। अच्छे दोस्त की लिस्ट में
लड़कियां भी शामिल थी, जैसे कि नैनी वॉन प्रैग सिगार, एफजेडी जोंग एंड जीजेड, बहुत कुछ। लड़कों में से कुछ थे जो उसके दोस्त को पसंद करते थे, कुछ ऐसे भी फ़नी थे और अच्छे लगते, लेकिन कुछ ज़्यादा बोर करने वाले भी थे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि एनिक की कोई हकीकत में कोई ऐसी दोस्त नहीं थी जिसे वो अपनी सारी दिल की बात बता सके। इसलिए एनी ने डिसाइड किया कि मेरी अच्छी दोस्त किटी उसकी डायरी है जिसे वो अपनी सारी बातें बांट सकती है, बता सकती है, लिख सकती है, उसके साथ शेयर कर सकती है। और एंड में एनी ने डिसाइड भी किया कि अब वो वही करेगी, अपनी डायरी से वो अपनी सारी बातें शेयर करेगी। एनी के फादर ऑटो फ्रैंक एक बहुत ही अच्छे फादर थे। उन्होंने एनी की माँ से 36 की एज में शादी की थी। एनी की एक बड़ी बहन मार्गरेट थी जो 1926 में पैदा हुई थी और एनी का जन्म 29 जून 1929 को हुआ था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डेट है फ्रेंड्स, ये याद रखना। आपके रेफरेंस के तौर पर आप उसे ऐड कर सकते हैं अपने आंसर में। ओके, सो एनी की एक बड़ी बहन थी मार्गरेट जो 1926 में पैदा हुई थी और एनी का जन्म 29 जून 1929 को हुआ था। जब तक एनी 4 साल की हुई वो फ्रैंकफर्ट में रहते थे। उसके पापा डच ऑप्टिका कंपनी में काम करते थे, जैम बनाने में, और उसके कुछ प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी थी, उसमें वो काम करते थे। 1933 में उसके पेरेंट्स बाहर चले गए, फॉरेन हॉलैंड में रहने चले गए और उसके पापा उस कंपनी में मैनेजर बन गया, लाइक डायरेक्टर एंड लाइक दिस। दोनों बेटियां मार्गरेट और एनी उनकी दादी के पास एचन में रहने भेज दिया गया। एनी को मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में भेजा गया। वो वहाँ 6 साल की हुई तब तक रही। 6 क्लास में उसकी टीचर मिसेस क्यूपिर्स थी जो बाद में प्रोफेसर थी, और दोनों के बीच में काफ़ी लगाव था। दोनों एक दूसरे को काफ़ी पसंद करते थे और दोनों आंसू बहा रही थी जब एनी को स्कूल छोड़ने जाना पड़ा। और क्योंकि जूइस लाइसियस यानी कि एक यहूदी शिक्षा संस्थान में उसे प्रवेश मिल गया था, उसे एडमिशन मिल गया था, तो उसे ये स्कूल छोड़ के जाना पड़ा था। जब एनी स्कूल छोड़ के जा रही थी तब उसकी टीचर्स, स्पेशली जो मिसेस क्यूपरस थी, वो काफ़ी निराश हो गई, काफ़ी इमोशनल हो गई, क्योंकि वो एनी को अपने से दूर नहीं करना चाहती थी। अब बात करते हैं 20 जून 1942। एनी की फैमिली बहुत ही टेंस, बहुत ही ख़राब लाइफ बिता रहे थे, क्योंकि जर्मनी में उनके रिलेटिव्स हिटलर के यहूदी विरोधी लॉज जो बनाए गए थे उससे बहुत ही प्रॉब्लम में थे। 1938 में उसके मामा जर्मनी से भाग आए और नॉर्थ अमेरिका में ही वो सेटल हो गए। उनके साथ उसकी 73 इयर्स बूढ़ी दादी, वो भी उनके साथ रहने आ गई। यहूदियों के लिए काफ़ी परेशानी तब बढ़ गई मई 1940 में, उसके बाद शुरू हुई जब एक के बाद एक यहूदी विरोधी लॉज ने उनकी सारी लिबर्टी छीन ली। जर्मन वासियों के अनुसार यहूदियों को एक पीला सितारा, एक येलो स्टार पहनना बहुत ही ज़रूरी था। वो सड़कों पर कोई भी व्हीकल का प्रयोग नहीं कर सकते, ना ही उनके मालिक बन सकते थे और ना ही उन पर सवार हो सकते थे, ना ही उनको चला सकते थे। उनके द्वारा ख़रीदारी का समय 3 से 5 बजे तक था, बस उसी टाइम में वो ख़रीदारी कर सकते थे।
बहुत से बंधन थे, लेकिन ज़िंदगी चल रही थी। इसी बीच एनी की दादी बीमार पड़ गई और जनवरी 1942 में वो गुजर गई। एनी उनसे बहुत प्यार करती थी और जब 1942 में एनी ने अपना बर्थडे मनाया तो उसके साथ उसने अपनी दादी माँ के लिए भी एक मोमबत्ती जलाई। एनी और उसके 5 दोस्त ने द लिटिल डिपर -2 नाम का एक क्लब बनाया, जो ज़्यादातर वो लोग पिंग पोंग का एक गेम ही खेलते थे। उस खेल को खेलने के बाद वो पास ही एक आइसक्रीम की दुकान थी, उसमें जाते थे और यहाँ यहूदी जो पीपल थे उनको जाने की छूट थी, वो जा सकते थे वहाँ पे। अब बात करते हैं 21 जून 1942। 21 जून 1942 ने एनी को कुछ ज़्यादा ही परेशान कर दिया। हकीकत में उस दिन उसके स्कूल की दिन मीटिंग थी और वो बहुत ही टेंस लग रही थी। जब टीचर्स ने स्टूडेंट को नेक्स्ट क्लास में जाने की परमिशन दी तो सब लोग सोचने लगे। यानी कि स्कूल में टोटल 9 टीचर्स थे, 9 शिक्षक थे और 7 उसमें से पुरुष थे, मेल। उसके मैथ्स के जो टीचर थे उसका नाम था श्रीमान किसिंग ने उसे कई बार वार्निंग दी थी कि वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा बात करती है। एक दिन उन्होंने बहुत ज़्यादा बात बढ़ने पर उसे एक्स्ट्रा होमवर्क दे दिया और होमवर्क में दिया कि चैटर बॉक्स, बहुत ही बोलने वाला बॉक्स, उस टॉपिक के ऊपर तुम्हें एक निबंध लिख के लाना है। एनी ने जो टॉपिक दिया था उसके ऊपर बहुत ही शांत रहकर उसने वो निबंध लिखा। उसने ऐसा निबंध लिखने की कोशिश की जिसमें कम बोलने की ज़रूरत पड़े और बहुत ही इफ़ेक्टिव लगे। वो मिस्टर किसिंग को काफ़ी अच्छा लगा और नेक्स्ट क्लास में उसने एक और ऐसे दे दिया जिसका नाम रखा उन्होंने अनचेंजेबल चैटर बॉक्स, कभी न चेंज होने वाला चैटर बॉक्स। और तीसरे क्लास में उसने एक और दे दिया क्योंकि एनी की जो लिखावट थी, जो जिस तरह से वो लिखती थी, उससे मिस्टर किसिंग काफ़ी इम्प्रेस हो गए थे। अच्छा, जो तीसरा टॉपिक दिया गया वो था क्वैक क्वैक क्वैक, जैसे बतख की आवाज़ होती है क्वैक क्वैक क्वैक, वैसे ही एनी का दिमाग चैटर बॉक्स और बाकी सारी चीज़ों से बाहर ही नहीं निकल रहा था। तो उसने अपनी एक दोस्त सैनी, उसकी हेल्प लेने की सोची, जो पोएम बहुत अच्छी लिखती थी। तो दोनों ने मिलकर इस निबंध को लिखने का डिसाइड किया। उन्होंने निबंध को शुरुआत से अंत तक, स्टार्ट टू एंड, एक पूरे पोएम की तरह लिखा गया। ये पोएम एक बतख, एक माँ है और एक स्वान, एक हस्बैंड, एक पिता, एक फादर, जिसके 3 बच्चे हैं। इस टॉपिक के ऊपर जिसमें थी 3 बच्चों को, जिसमें उसके फादर ज़्यादा शोर करने पर उन 3 बच्चों को काट काट कर मार देता था। मिस्टर किसिंग ने जो सारे जोक्स अपार्ट थे और बाकी जो स्टोरी लिखी थी, उसके इंटेंशन को ध्यान में रखते हुए एनी को फिर परमिशन दी कि अब तुम क्लास में थोड़ी बहुत बातें कर सकती हो, और बाद में उसे कोई एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं मिला। थैंक यू फ्रेंड्स। सो ये था आपका चैप्टर 1, और सबसे ज़रूरी बात, हमारे वीडियोस को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।